बारिश में गरीब बहू का खाना घर रसोई। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि आकाश अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर के बीच बाजार में खड़ा था, लेकिन कस्टमर एक भी नहीं था। सारे कस्टमर उसके आइसक्रीम का ठेला पार करके आगे तरह तरह का खाने पीने की चटपटी सामान का दुकान लगा हुआ था। भीड़ पूरा चपा हुआ था, लेकिन उसके आइसक्रीम वाले ठेले पे एक भी ग्राहक नहीं था। आकाश बहुत ही ज़्यादा गरीब था, उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। उसके पिताजी बीमार थे, बिस्तर पे पड़े हुए थे, आंखों में आंसू लिए। सुबह बोलती है कि रिया बहू देख ले, खाने में कुछ है, एक आधी रोटी तो इनको दे दे, दवा देनी है। तो रिया बोलती है कि माँ जी, खाने का तो एक दाना नहीं है, आप कहिए तो बगल में से मांग कर ले आती हूँ। बच्चे भी भूख के मारे परेशान हैं। बगल में देसी घी में पनीर के पकौड़े तले जा रहे थे। वो दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ देती है, शीला आंटी, अगर कुछ खाना बचा है तो दे दीजिए। शीला सुनती है तो कल का पुराना बचा हुआ खाना, रोटी और दाल लेकर फ्रिज में से निकालती है और लाकर रिया को देती है और एहसान जताती है कि लिए ले, तुम्हारा परिवार तो कभी दाल मखनी और रोटी खाया नहीं होगा। पड़ोसन के ताना को नज़रअंदाज करते हुए रिया दाल और रोटी अपने हाथ में ले लेती है और लेकर के घर में आती है। यहाँ दोनों बच्चे दीपू और गुड़िया खाना को देखते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी, मुझे भी खाना दे दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ससुर जी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, बोलते हैं बेटा, पहले उन दोनों को आधी आधी रोटी दे दो, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। जैसे ही दीपू खाना खाने लगता है, उसके खाने में मिट्टी टूट कर गिर जाता है छत से। तो शोभा बोलती है, घर बहुत पुराना हो गया है, इस बरसात में नहीं चल पाएगा, अगर इसकी रिपेयरिंग नहीं हुआ तो घर टूट जाएगा। और उधर आकाश अपना ठेला लेकर खड़ा था, एक भी कस्टमर नहीं थे। जोर की बारिश होने लगती है, सभी लोग अपना अपना ठेला लेकर भागने लगते हैं, लेकिन आकाश की बिक्री बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जैसे ही एक दो ग्राहक आए, वैसे ही पुलिस आ गई और बोली कि जल्दी से ठेला हटाओ, नोट छापना बंद करो, नहीं तो फिर आज का हफ्ता दो। आकाश बोलता है कि मालिक, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया है। लेकिन पुलिस वाला इतना ज़्यादा डांट लगाता है कि आकाश जो 100 रुपया कमाया था वो पुलिस को दे देता है और रोते हुए आंख में आंसू लिए ठेला लेकर के घर की ओर चल जाता है। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ था। बहन सपना पानी बाल्टी में भर भर कर घर से बाहर फेंक रही थी। दीपू और गुड़िया भी पानी निकाल रहे थे, घर में पूरा पानी भरा हुआ था। शोभा और रिया इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा बेटा, मेरे पति आएंगे और पैसे लाएंगे तो घर का चूल्हा जलेगा। घर में पूरा पानी भरा हुआ था, 1 रुपया की कमाई नहीं थी। तभी विकास पैर में चोट लगाए हुए थोड़ा सा राशन लेकर के घर में आता है और बोलता है, भाभी ये लीजिए, थोड़ा सा राशन है, सभी के लिए कुछ बना दीजिए। रिया जब जाती है बनाने के लिए तो क्या देखती है, चूल्हा पूरा भीगा हुआ था, वहाँ की मिट्टी दलदल हो रही थी। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाना कैसे बनाऊं। उसकी समझ से बाहर था। बोरी में रखा था सूखा मिट्टी, तो वो ज़मीन पे फैलाती है और रसोई को सूखा करने का कोशिश करती है। थोड़ा सूखा मिट्टी डालती है तो रसोई के पास की मिट्टी थोड़ा सा सूख जाता है, तो वो खाना बनाना स्टार्ट करती है। थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल ही था, इतने थोड़े से दाल चावल में क्या होता। वो दोनों मिलाकर खिचड़ी बना दी और बच्चों के सामने, सभी के सामने परोस दिया। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, बगल वाली आंटी के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है समोसे की, मैं समोसे खाऊंगा। बारिश भी बहुत ज़ोर की हो रहा था। तो रिया बोलती है, बेटा, इतना मुश्किल से तो खाना आया है, जो आया है खा लो चुपचाप। बच्चे अपना मन को कूटते हुए दाल मिला हुआ चावल खिचड़ी खा लेते हैं और पूरा परिवार आधा पेट खाकर सो जाता है। रात को बारिश बहुत ज़ोर का आता है और पूरा घर उन लोग का हिलने लगता है और चारों तरफ बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है। बारिश में भीगते हुए रिया जाती है जंगल और लकड़ी काट के लाती है। पति दिन भर मेहनत किया कमर तोड़, लेकिन 1 रुपया की आमदनी नहीं हुई। तभी वहाँ ठेले का मालिक आता है और बोलता है, जल्दी से भाड़ा दे दो, केवल नोट छाप के तुम घर पे रखोगे। आकाश बोलता है कि ठेला ले लो, मैं 1 रुपया की भी
कमाई नहीं कर पाया। वो उदास मन से घर आता है। घर में इतना जोर का बारिश हो रहा था कि दोनों भाई का काम मिलना बंद हो जाता है। दोनों खाली हो जाते हैं, कोई काम नहीं, घर में राशन का एक दाना नहीं। और बारिश इतना जोर का हो रहा था कि पूरा घर में पानी भरता ही चला जा रहा था। घर में पूरा पानी भरा हुआ था। रिया और सपना बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रहे थे, लेकिन पानी लगातार बरसने की वजह से घर में पूरा पानी भरता ही जा रहा था। आकाश आके अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी जल्दी से घर खाली करो, किचन का छत उड़ चुका है और ये छत कभी भी गिर सकता है। जल्दी जल्दी सास बहू अपना ज़रूरत का सामान समेटते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, छत से मिट्टी का टुकड़ा गिरने लगता है। आकाश, विकास और उसके पिता पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकलते हैं और घर अचानक से टूट कर गिर जाता है। घर मलबे के रूप में बदल जाता है। सभी की आंखों के सामने सड़क पर पानी पूरा भरा हुआ था और मेढक बड़े बड़े दिखने लगते हैं। तो दीपू और गुड़िया बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, मम्मी बुआ बहुत डर लग रहा है इस मेढक से। सारा परिवार बहुत दुखी और उदास मन से जंगल की ओर चल देता है, क्योंकि गली में और कॉलोनी में उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं था। चलते चलते घनी जंगल में सब चले जाते हैं। एक बहुत घना पेड़ था, उसकी छांव के नीचे पानी नहीं था। पूरा परिवार वहीं रुक जाता है और फिर बैठकर इंतज़ार करता है कि पानी बंद हो तो कुछ सोचा समझा जाए। दोनों भाई जंगल में जाते हैं और लकड़ी काटने लगते हैं। तो सपना बोलती है कि भाभी, जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो थोड़ा सा सूखा राशन ले लिया था, चलिए चूल्हा बनाते हैं और फिर खाना भी बना लेते हैं। तो रिया खाना बनाना स्टार्ट करती है, तभी जंगल के बड़े बड़े जानवर, भेड़िया, चीता सामने आते हुए दिखाई देता है। बच्चे और सपना बहुत डर जाते हैं। तो रिया हिम्मत दिखाती है और एक आग से जलता हुआ लकड़ी निकाल कर भेड़िया के आगे फेंक देती है। भेड़िया डर से भाग जाते हैं। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सामने दिखता है काले केले का पेड़ और उसमें केले भी लगे थे। केला की पत्ती थोड़ी चौड़ी चौड़ी थी। तो आकाश और विकास पत्ती तोड़कर फटाफट लाते हैं और उसका बना देते हैं टेंट बना करके पूरा परिवार टेंट के नीचे आकर के रात बिताता है। जब सुबह आँख खुलती है तो टेंट गायब हो गया था, क्योंकि बारिश और हवा के वजह से इतनी तेज हवा चल रही थी कि टेंट टूट जाता है। तो विकास बोलता है कि पिताजी, टेंट से गुजारा नहीं होगा, हम लोगों को बहुत ही मजबूत घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बारिश में नहीं रह पाएंगे। आकाश और विकास दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ तोड़ने लगते हैं। यहाँ सास बहू जहाँ घर बनाना था ज़मीन की सफाई करती है और गड्ढा खोद देती है पिलर खड़ा करने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे सूखे सूखे पत्ते इकट्ठा करते हैं और अपने अंकल को और अपने पापा को देते हैं छत पर बिछाने के लिए। और उधर शोभा जब हरा हरा घास देखती है तो शोभा के अंदर एक आइडिया आता है। वो घास से बिस्तर बनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसे घास से बिस्तर बनाना अच्छी तरीके से आता था। सपना और रिया दोनों लोग मिलकर लकड़ियों को बराबर मात्रा में काटते हैं। 4-5 दिन लगातार मेहनत करने के बाद घास, लकड़ी और पत्तों से घर बनकर तैयार हो जाता है। घर जैसे ही कंप्लीट होता है, सभी लोग घर के अंदर आते हैं। दीपू बहुत ही उदास मन से अपनी दादी से पूछता है कि क्या दादी, बारिश होगी तो छत टूट जाएगा या फिर पानी घर में भर जाएगा। तो विकास बोलता है, नहीं बच्चे, ये घर बहुत मजबूती से मैंने बनाया है, इस घर में पानी भी नहीं आएगा और छत भी नहीं टूटेगा। सभी को बहुत जोर का भूख लगता है। रिया जंगल में जाती है और जंगल का फ्रूट तोड़ कर लाती है। सभी लोग खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह आकाश और विकास काम की तलाश में शहर में जाते हैं। बारिश में आते समय निराश होकर के जब देखते हैं कि फर्नीचर का दुकान खुला है और वो बिक्री हो रहा है, उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बेरोजगार बैठे हैं, इससे अच्छा लकड़ियाँ काटते हैं और घर में ही फर्नीचर बनाकर बेचेंगे तो काम हो जाएगा। अगली सुबह शोभा जब दातुन तोड़ने के लिए जंगल जा रही थी, उसे हरे और लाल रंग का साग दिखता है। वह फटाफट बिना देरी किए साग तोड़ लेती है और घर में ला कर के अपनी बहू को देती है कि ले बेटा, आज साग ही बना देना अच्छी तरह से साफ करके। रिया बोलती है, ठीक है माँ जी, आज कोई सब्जी भी नहीं है तो मैं इसी को बना दूंगी। रिया बिना देरी किए साग के पत्तों में से गंदगी छांटती है, अच्छी तरह से धुल कर अपने हाथ का बनाया हुआ चूल्हा और अपने हाथ का बनाया मिट्टी के बर्तन पे बनाती है साग और चावल बनाकर सभी के आगे परोसती है। उधर जाकर के अपने देवर को और अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग आते हैं खाने
के आगे हाथ जोड़ते हैं और खाना स्टार्ट करना ही शुरू करते हैं, तभी एक लंबा सा सांप आता है। सभी लोग हाथ जोड़े रहते, सांप निकल जाता है। 4 से 5 दिन मेहनत करने के बाद पलंग बनकर तैयार हो जाता है। उसको ले जाकर फर्नीचर वाले दुकान पे बेच आते हैं और ढेर सारा पैसे मिलता है, जिसकी उस पैसे से 1-2 महीने का राशन खरीद के लाते